ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो लास्ट हमने बेटा क्या देखा था? ट्रायंगल लॉ और वेक्टर एडिशन, और दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट निकालना भी देख लिया था। सही है, दो वेक्टर्स का सिंपल एडिशन अपन ने देख लिया था कि कैसे a प्लस बी वैक्टर निकालते हैं, उनका मैग्नीट्यूड निकाल लिया था। सही है, ठीक। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल था दैट इज थीटा। सही। एक चीज और है, साथ ही साथ में इसका एंगल और निकाला जाता है, दैट इज टेन अल्फा। ये अल्फा एंगल दिख रहा है ये वाला, दिस पर्टिकुलर एंगल अल्फा। दिस एंगल अल्फा इज टू बी कैलकुलेट एज वेल। इसको निकालने के लिए क्या ये देख सकते हो, टेन अल्फा बराबर क्या लिखना चाहिए बताओ? y बाय ये नीचे वाला पूरा बेस, y बटा a प्लस एक्स। ये समझ में आता है कैसे लिखा? बोलो। x वो है, मतलब वो नीचे वाली जो ब्लू वाली जो लेंथ है, दैट इज द थिंग। तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा बेटा? y अपना है बेटा b साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाली जो लेंथ है दैट इज a प्लस बी कॉस थीटा। अब एक बच्चा होता है इसको रटता है, आई डोंट थिंक इट शुड बी रिमेम्बर्ड, होना नहीं चाहिए। सीधे दिमाग लगाओ कि y कितना है x कितना है, दोनों का डिवीजन करोगे एंगल निकल जाएगा। ठीक है, याद रखते रखते ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, कब पता नहीं लगता है। ऊपर में cos थीटा आ जाता है, नीचे में sin थीटा आ जाता है, सब पलट जाएगा, कुछ पता नहीं है। ऊपर में b लिखना होता है, नीचे में b लिख देते हैं, ऊपर में a लिख देते हैं, रीअरेंज हो जाता है, खेल खराब हो जाता है। ठीक है, बेसिक ट्रायंगल से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है कुछ? हाँ, जरा देखना, एक सवाल करते हैं, आ जाओ। लेट्स टेक एन क्वेश्चन। मान लो एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक वेक्टर ये रहा, लेंथ इसकी बेटा 10, लेट्स से इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, ए वेक्टर, लेंथ अलग से बता देंगे। एक वेक्टर और है मेरे पास में, बी वेक्टर, और इसका जो टोटल एंगल है दैट इज, लेट्स से इसको ले लेते अपन 45 डिग्री। दिस एंगल इज 45 डिग्री। 45 बनना आएगा वेल, चलो कोई नहीं, हम आएगा तो आएगा। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये निकालना है। ये क्वेश्चन है, हमें कुछ कुछ वैल्यू दे रखी हैं गिवन। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज गिवन एज, लेट्स से अपन ले लेते हैं 10, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज गिवन एज, इसमें कुछ भूल जाल कर लेते हैं, दैट इज 5√2। तो हमसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछा गया, क्या निकाल सकते हो? ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन निकालो। पहले ही होमवर्क ले लो, वेक्टर्स कर सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स हम लोगों ने कर लिया था क्या, कैलकुलस वाला पोर्शन?
सर वो कंप्लीट हो गया था। मॉड्यूल हो गया था। हाँ सर। नहीं, मॉड्यूल पूरा नहीं हुआ था, उसमें आप बस कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए थे कुछ वो कुछ जो डाउट छोड़ने था। बोले थे सर, अब कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ने बोले छोड़ने थे। बोले थे, ये मत बोल कि कुछ कुछ कराए हाँ। थे। हाँ सर, वही मतलब। हाँ, वो एक दो क्वेश्चन जानबूझ के छोड़े गए हैं क्योंकि तुम अभी भागते हुए नजर आओगे। वो सिर्फ वही इंटीग्रेशन वाले एरिया निकालना पड़ेगा उसमें, इसलिए अभी तुमको छोड़ ही दो। अभी पहला तुम ये करोगे, वेक्टर्स को सॉल्व करना शुरू करोगे। वेक्टर्स में क्या करोगे पहले तो ये देखना पड़ेगा। बहुत लल्लू है, ये भी लल्लू है। यार सीख ही रहे हो, ये तो कर ही लोगे, ये तो हो ही जाएगा, इसमें है सर क्या। आपको ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये तो तुम ऐसे देखते ही बना दोगे आंखों से ही, ये पैरों से बना दोगे। ठीक, मतलब कहने का मतलब यही है कि हम लोग से कुछ नहीं होगा। सही बात। 11 भी हो जाएगा यार, अभी क्या है, बस एंगल निकालना भी नहीं सीख रहे, ये छोड़ दिया। 11 क्वेश्चन तक तो कर ही सकते हो, सिंपल सिंपल है, ये भी हो ही जाएगा यार, क्या दिक्कत है। सर छोटे जी मत देखिए, सब हम लोग बना के बैठे हैं। क्या बना के बैठे, अच्छा। ओके, sarcastic, गुड, आई लाइक इट। तो बंसल आने से पहले ही बना लिया था तुमने, है ना। हाँ सर, बंसल क्या सारा मॉड्यूल बना लिया। अरे तुम तो आईआईटी से उल्टा चलते हुए आ रहे हो। आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट होते हुए रिटर्न आ रहे हो, फोर्थ ईयर से थर्ड ईयर करोगे, थर्ड ईयर से सेकंड ईयर, सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर। हाँ सर, सोचे एक बार और पढ़ लेते हैं। हाँ, एक बार और पढ़ लेते हैं, तो पहली बार तो फेल कर गए थे, है ना। हाँ सर, बैक लग गई थी। सब में बैग लग गई, यूडी लग गया। हाँ भाई, क्वेश्चन में आप करेंगे बेटा वेक्टर्स के अंदर, होमवर्क बता देते हैं। ये है बेटा एक्सरसाइज वेक्टर्स की, पेज नंबर दे रखा है बेटा 25 है शायद, अकॉर्डिंग टू द पीडीएफ, ठीक है, मॉड्यूल के हिसाब से 23 है। इसमें करोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 11 पहला, फिर नहीं करना, 13 नहीं करना, 14 नहीं करना, 15 नहीं करना, 16 नहीं, फिर 17 करेंगे, 18 कर सकते हैं, 19 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, 21 करे, सब तो कर सकते हो यार, 17 से लेके 20 तक। ठीक है, इतना ही कर लो यार, भाग जाएंगे 2-4। ये होमवर्क हो गया, 1 से लेके 11 क्वेश्चन नंबर एंड 17 to 20, ठीक है, ये करना है। सर क्लास स्टार्ट होते के साथ ही आप होमवर्क पकड़ा दिए, क्लास खत्म होने वाला है क्या? नहीं बस ऐसे माहौल बना, फिर मैं भूल जाता हूँ ना, चक्कर ये, तो तुम इस बात का मजा ले लेते हो, फायदा उठा लेते हो। अभी याद है इसलिए अपन ने बता दिया। बताओ कितना आ रहा है वेक्टर प्लस वेक्टर, बन रहा है तुमसे कि नहीं बन रहा। अच्छा ये बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना है। सर एंगल बिटवीन वेक्टर्स 8 डिग्री। 8 डिग्री है ना। हाँ तो cos 8 डिग्री आता है तुमको। हाँ सर आता है। एट डिग्री आना चाहिए। कैसे? cos 45 माइनस 37, cos a माइनस बी लगा सकते हो ना। ए भाई हाँ सर, निकाल लेंगे। निकल जाओगे, ठीक। ये एक तरीका हो सकता है कि हाँ भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू निकाली जा सके, किसकी हेल्प से। पूरा वो पुराना वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये बताओ पहले।
एक अप्रोच ये हो सकती है कि बच्चा क्या ट्राई करे कि सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले, सर कितनी होगी, सर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. But this is not recommended at all because this cos theta is going to make you troublesome a little bit, not that much. दूसरी बात ये है कि हमें क्वेश्चन ने एंगल्स दे के रखे हुए हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल डायरेक्टली नहीं दिया है, उसने एंगल दिया है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ. दिया है कि नहीं दिया है ये बताओ पहले, बोलो. Yes. अच्छा, एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल दिया है तो मेरे पास में एक जनरल लॉजिक जनरेट होना चाहिए. क्या मैं इनके एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट नहीं बता सकता, ये बताओ वेक्टर्स के, बोलो. यस सर. एक्स कंपोनेंट निकल जाएगा, वाई कंपोनेंट भी निकल जाएगा दोनों वेक्टर्स का. अच्छा, तो अगर कंपोनेंट निकाल लिया तो वेक्टर को आई कैप जे कैप के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता क्या, ये बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर को. लिखा जा सकता है. और अगर आई कैप जे कैप में दोनों को लिख दिया तो ए प्लस बी वेक्टर निकालने के लिए डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, डायरेक्ट आ जाएगा. काहे मेहनत करेंगे इतनी, अरे बोलो. हाँ सर. तो कौन इजी है, कंपोनेंट करके सॉल्व करना या फिर ये गंदे गंदे मेथड लगाना. कंपोनेंट वाला. तो ये बताया जा रहा है कि कंपोनेंट हमेशा कोशिश करो कि कंपोनेंट करके ही आप चीजों को एड अप करें, दैट विल बी इजियर. समटाइम्स क्या होगा कि डायरेक्टली आपको ज्योमेट्री ही दिख रही है तो उसमें लगा सकते हो, यहाँ कोई ज्योमेट्री टाइप एज सच नहीं दिखाई दे रहा. यहाँ पे कंपोनेंट करना एक्स वाई जेड में ज्यादा बेटर अप्रोच होगी, ध्यान रखना. चलो आप बताओ, ए वेक्टर का कंपोनेंट करके प्रॉपरली आई जे में लिखो, बी वेक्टर का कंपोनेंट करके आई जे में लिखो, और दोनों जोड़ के बताओ क्या आ रहा है. कई लोग कहेंगे कंपोनेंट वो क्या होता है, ये कैसे करते हैं. नहीं नहीं, हाँ भाई बताएं क्या आ रहा है. अरे बता दो रे मेरे टॉपरों, टॉपर्स बना देंगे तुम लोगों को. ए वेक्टर के कंपोनेंट ही बता दो, चलो कितने कितने आ रहे हैं. सर कॉस 37 साइन 37 याद नहीं आ रहा सर 8 आई कैप प्लस 10 रूट 2 जी कैप. ए वेक्टर का. ये पागले क्या बोल रहा है. 8 आई कैप सही है, दूसरा वाई वाला कंपोनेंट कौन सा होगा. साइन वाला होगा बेटा, या फिर कॉस 53 होगा, ऐसे याद रख. रूट 2 कहां से ले आया. वेक्टर्स को पकड़े भैया, एक एक वेक्टर के बारे में सोचें. देखो यस सर, यस सर. हाँ, ए वेक्टर कैसा है, ये है, कितना एंगल है 37. आपको एक कंपोनेंट ये चाहिएगा, एक कंपोनेंट ये चाहिएगा. ये कंपोनेंट नीचे वाला कितना होगा बताओ, ए cos 37 होगा नहीं होगा, और ये कितना होगा, ए sin 37.
बोलो। ए की वैल्यू कितनी है? 10। 10. हाँ, तो 10 sin 37 is 3/5, that is equals to 6. Similarly 10 into cos 37 होता है बेटा 4/5, that is equals to 8. तो x में कितना चल गया? 8, y में कितना चला? 6. तो a वेक्टर क्या निकल के आ गया? 8i 8 कैप I cap, 6 प्लस J cap. ये वेक्टर हो गया। क्या सिमिलरली बी वेक्टर पे भी चर्चा की जा सकती है? बी वेक्टर ऐसा है, ज्यादा बना दिया ऊपर, कोई नहीं। कितना एंगल है? 45 दे रखा है क्वेश्चन में। इसकी दोनों वैल्यू निकालें, कितनी कितनी होंगी? ये लेंथ है बेटा, ये बी वेक्टर है, तो ये हो जाएगा बेटा बी cos 45, ये हो जाएगा बी sin 45। sin 45 cos 45 बराबर होते हैं, और बी की वैल्यू है 5√2, और sin 45 और cos 45 1/√2 होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी 5 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 5। बताना बी वेक्टर कैसे लिखोगे? 5i + 5j। अरे बोलो यार। Yes sir. अब दोनों वेक्टर को जोड़ना है, बता दो क्या आ जाएगा ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर। 13i + 11j कैप। खत्म। यही पूछा गया तो क्वेश्चन ने, इसका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड अगर पूछ लो तो मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? 13 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर का अंडर रूट। 13 स्क्वायर इज 169, 11 स्क्वायर इज 121, 169 प्लस 121 इज 290, √290 आंसर हो जाएगा मैग्नीट्यूड। सर जो ना मैसेज किया है कि उसका स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वो फिर से ट्राई कर। ओके, आ गए सर। शाबाश, गुड। सन्नाटो सर पहले। एडिशन ही बता रहे थे ना। हाँ बेटा, एडिशन ही बताया सर, एडिशन में ही प्राण निकले बच्चों के। ठीक, एडिशन दूसरे सर तरीके। वीडियो देख लेंगे फिर से। हाँ, ये देखो, समझ आया इसमें क्या लॉजिक लगा मेरा? पहले बताओ ये लॉजिक किसको समझ में आया? आ गया सर. आ गया ना, गुड। तो कंपोनेंट करके सॉल्व करना इज मच बेटर अप्रोच देन गो विद द रूट ओवर a square plus b square plus 2ab cos theta. Although sometimes the questions are very simple कि हाँ भैया उनमें दे ही रखा है दोनों वेक्टर्स को x और y के साथ में एंगल नहीं दे रखा, दोनों के बीच का ही एंगल दे के रखा है, उस कंडीशन में हम लोग वो वाला फंडा लगाते हैं। कौन सा वाला? रूट ओवर a square plus b square plus 2ab cos theta। मतलब सर अगर cos थीटा का वैल्यू डायरेक्ट पता है तब हम लोग लगाएंगे ना उसको? नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि उससे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलेगी, और यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए था? मैग्नीट्यूड चाहिए क्या? कि विथ साइन, विथ डायरेक्शन चाहिए। हाँ, तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट भी समझना है कई बार, ठीक है? मतलब आंसर ऐसा नहीं है कि इससे नहीं आएगा, लेकिन इससे इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम है कि एक और चीज, जो एंगल, चलो तुमने मैग्नीट्यूड निकाल ली, फिर तुम कहोगे सर मैंने एंगल भी निकाल लिया, पर एंगल किससे निकलता है बताना? जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है वो किससे निकलता है? ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, देखो दिख रहा है? अरे अल्फा एंगल किसके साथ है? ए वेक्टर के साथ है ना। यस सर। और मान ले ए वेक्टर हमेशा सीधा ही थोड़ी पड़ा रहेगा, ऐसे थोड़ी जाएगा, ए वेक्टर टेढ़ा भी तो हो सकता है। देख यहाँ पे टेढ़ा ही है नीचे वाले कंडीशन, ए वेक्टर कैसा है? यों। अब इससे साले से और एंगल अल्फा बनाओगे तो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते बनाते तुम्हारे खेल ही हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो ज्यादातर जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बातें जब भी होती हैं एक्स वाई जेड की, तो कंपोनेंट तोड़ के सॉल्व करना ज्यादा बेटर होता है, ध्यान रखना। जब बशर्ते इसमें एक लॉजिक है कि वेक्टर्स का एंगल विद द एक्सिस पता होना चाहिए, तभी कंपोनेंट कर भी पाओगे यार, अदरवाइज कंपोनेंट कैसे कर लोगे? ठीक है, कंपोनेंट अगर आपको पता है दोनों के बीच का है, मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी के साथ भी एक एंगल पता है आपको किसी वेक्टर का, तो कंपोनेंट करके सॉल्व करना इज मच बेटर अप्रोच टू सॉल्व एडिशन और सब्ट्रैक्शन, व्हाटएवर यू लाइक टू से। कुछ समझ आ रहा है थोड़ा बहुत?
सर वीडियो कब तक अपलोड होगा? बताया तुम्हें। पहले वीडियो की बात करने लग जाता है, आगे पढ़ ले पहले, कर दूंगा। यस सर। हाँ, सर थोड़ा थोड़ा मेरे को क्या 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 मेरे को ऑडियो थोड़ा कट के आ रहा है। तो जोड़ ले फेविक्विक से। अभी ठीक आ रहा है? क्या सर? अभी ऑडियो कैसा आ रहा है? ऑडियो ऑडियो। सर अब ठीक है थोड़ा। हाँ ठीक है ना? अच्छा हाँ सर अभी सही है। ओके, तो वीडियो कब तक डाल देंगे? डाल घबरा मत। पहले पढ़ ले, सर, पहले मैं वीडियो डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है? फिर पढ़ाऊँगा। जो चीज़ पढ़ाई नहीं अभी उसका वीडियो पहले डाल देता हूँ। नहीं सर ऑडियो कट होने लगा था मैं इसीलिए। हाँ, अरे ठीक है, रिलैक्स। अभी और भी इसका क्वेश्चन है, डाल- समझ में आएगा तेरे को, घबरा मत, भटक मत, शांत रहे। देखो और समझो। मान ले वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, वी आर गिवन we have two vectors, इसको एक को ले लेते हैं नाम p and q, p vector and q vector. One is having, नहीं, vector p is having magnitude, magnitude क्या ले लें बताओ, क्या लेना वैल्यू? 13। बहुत ही गंदा था, 12 ले। is having magnitude 12 and q vector have, let's say, 8 magnitude, 8 मैग्नीट्यूड है वेक्टर क्यू की, सही है? हमसे पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना है। कैसे करोगे? दोनों के बीच का एंगल दिया है क्या वेक्टर्स का? पहले ये बताओ इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास? हमारे पास में दोनों की मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है? दोनों के बीच के एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, ठीक है? तो अब वहां से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बारे में पूछा जा रहा है इनके रिजल्टेंट वेक्टर के। p प्लस पी क्यू क्या देगा? p वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ही देगा। तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का क्या होगी? थोड़ा सोचो। कुछ खोपड़ी चल रही, कैसे करना चाहिए?
बताओ किसी का आया हो आंसर कुछ? कम से कम फॉर्मूला तो लिख दो। क्या होता है ये? किसके बराबर होगा? रिजल्ट अरे क्या वैल्यू होती है उसकी? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ना P लिखे थे कितना सर है? हम। हाँ शाबाश, जब मैं लिख रहा था ना उसके बाद बोल रही थी तुम। नहीं सर। हाँ, P कितना है बताओ? वेक्टर की मैग्नीट्यूड 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, राइट? हाँ, ये कितना हो जाएगा? 64, ठीक है, प्लस 2pq cos थीटा। 2 इंटू 8 इंटू 12, 12 इंटू 8 कितना होता है बताओ? 96 96, 96 इंटू 2 192। 192 हाँ, 192 इंटू कॉस ऑफ थीटा, राइट? थीटा पता है क्या? नहीं, नहीं सर। थीटा तो के बारे थीटा में। में मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 डालेंगे तब निकलेगा। यस करेक्ट। तो ये सारा खेल किसका है? एंगल का है, कि एंगल पे क्या क्या वैल्यूज पुट की जाएं जिससे कि ये मैक्सिमम मिनिमम इफेक्ट दे सके। एक चीज बताई थी शायद, कॉस का ग्राफ तुमको हल्का सा समझाया हुआ है, ऐसा बनता है, याद है? यस सर। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ कॉस? 1 -1 and and 1 1 and -1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज -1, राइट? तो अगर मैक्सिमम चाहिए तो cos थीटा को क्या रखा जाए? 1। देख अभी तक वो इसका सर फिजिक्स मैक्सिमम होगा +-20, मिनिमम होगा +-4। प्लस माइनस नहीं लगता बेटा, मैग्नीट्यूड है, प्लस माइनस नहीं लगेगा, सिर्फ लेंथ है तो प्लस ही लगेगा, ठीक है? तो P प्लस Q वेक्टर का अगर मॉड का मैक्सिमम की बात करता हूं तो ये आएगा जब cos थीटा कितना हो? 1 हो। इसका मतलब थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। थीटा कितना होगा? 0। थीटा 0 भी हो सकता है या 360 भी हो सकता है, क्या बताओ? बोलो। अरे 360 पे भी तो 1 ही देगा वैल्यू, बताओ। यस सर। गलत है, गलती से ही मत बोल देना, झमाट पड़ जाएगा खींच के। एंगल बिटवीन वेक्टर्स 180 से छोटे ही होते हैं, तो 180 से ऊपर वाले एंगल कभी गलती से ही मत बोलना, ठीक है? इसमें यहाँ पे एक गलती करवाई जाती है जानबूझ के। बच्चे को लगता है कि यहाँ सर आंसर सही है, सर हाँ सर सही है, बहुत सही है। आगे जाके पता लगेगा कि 90 है और 270 को ही पकड़ लोगे तुम। तो वो याद रखना है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स हमेशा 180 से छोटा लेना है, उसी को काउंट करना है, ध्यान रखें। समझ आ रहा है? तो 360 इज नॉट इट्स आंसर, 360 नहीं होगा, आगे की वैल्यूज भी नहीं होंगी, ध्यान रखें। सिर्फ 0 डिग्री ही पॉसिबिलिटी है। और मिनिमम के लिए क्या करोगे बताओ? -1 cos थीटा -1 कौन से एंगल पे होता है? 180। देखिए रहा, पाई/2 0। थोड़ा थोड़ा याद आना चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? अच्छा जरा अब वैल्यू पुट करके बता देना। पहले वाले के लिए मैक्सिमम हो जाएगा बेटा √144 + 64 + 192, कितना होता है? सर 400। 400। तो 400 का रूट कितना हो गया? 20। 20। और दूसरा वाला माइनस जब लगाओगे तो 16। 4। 16, मतलब कितना हो गया? 4। 4। अरे निकाल सकते हो ना, इतना क्यों मेहनत करना? देखो जनरलाइज सीख लेते हैं। जनरल, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा √a² + b² + 2ab cos थीटा, क्योंकि 1 हो गया।
cos थीटा कितना हो गया 1। ये क्या हो गया बताना जरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का a plus b होल स्क्वायर। तो ये तो सिर्फ a प्लस b रह जाएगा। बोलो। और मिनिमम के लिए क्या होगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की माइनस 2ab, cos थीटा -1 हो गया। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, मॉड्यूलस में हर जगह लगा रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, ध्यान रखना। वी आर नॉट टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ नेगेटिव हियर एट ऑल, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो a माइनस बी, सही, a प्लस बी और a माइनस बी, जरा देखना ऊपर में क्या क्या वैल्यू दे रखी है। p की दे रखी है 12, q की दे रखी है 8, तो a प्लस बी निकालोगे कितना हो जाएगा 20, और माइनस करोगे दोनों को कितना आ जाएगा 4। तो आंसर क्या हो गया मैक्सिमम मिनिमम का 20 एंड 4। ये तो मजाक हो गया सर। मजाक हो गया, अभी देख और मजाक लगेगा, देखते। अगर तुम थोड़ा सा खोपड़ी लगा दो तो तुम्हें और समझ में आ जाता। देखो और लॉजिक ले, लॉजिक ले, देखना ये वेक्टर है 12 लेंथ वाला p वेक्टर, और साथ में इसको जोड़ दे q वेक्टर को, कितनी लेंथ वाला, दोनों के बीच का एंगल 180। मैं चमाट दूंगा 180 के कि 0 है, 0 0 है कि नहीं। दोनों एक ही डायरेक्शन धक्का मार रहे हैं, एक ने 12 धक्का मारा और अगले वाले ने 8 मारा, तो कितना हो जाएगा टोटल एडिशन होके 20 मैक्सिमम। उल्टा सोच, p वेक्टर इधर, q वेक्टर इसके अपोजिट लग रहा है, ये 12 ये 8, बताना व्हाट विल बी देयर समेशन, क्या हो जाएगा, कितना आएगा 12 इधर 8 इधर, नेट कितना आएगा 4 मिनिमम। खत्म, क्या है इसमें। अच्छा सर, एंगल नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए हाँ एंगल नहीं दिया मैक्सिमम हुआ है, उधर उसने 0 मतलब और जनरलाइज इधर बोला है, 180। इन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का मैक्सिमम और मिनिमम ऐसे चलता है। देखो मैं इसको फील करें तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जोर लगाए, आप फोर्स लगाते हो मान लो एक ब्लॉक पर, तो किसी ब्लॉक को अगर मूव करना है तो क्या करोगे, दोनों एक ही तरफ से जोर लगाओगे ना, ताकि मैक्सिमम इफेक्ट दिख सके। तो आप एक ही तरफ से जोर लगा रहे हो दोनों तरफ, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन ऑफ जोर लगाओगे तो वैल्यू क्या होगी रिजल्टेंट की मैक्सिमम। इधर से भी 10 न्यूटन लगाया, दोनों तरफ से मतलब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो दैट विल बी द एडिशन, राइट, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड। सही है, अगर दोनों अपोजिट लगाते हो तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू आएगी, बाकी सारी वैल्यूज क्या लाई करेंगी, इनके बीच में लाई करेंगी। अरे रहेंगे नहीं रहेंगे। तो मतलब क्या समझ में आया कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है किसके बीच में लाई करती है, p प्लस q से लेके p माइनस q के बीच में लाई करेगी। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, सारी वैल्यूज इसी के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। अरे कुछ समझ आ रहा है। सर तो अगर एंगल दिया रहेगा तब भी यही वाला लॉजिक लगाएंगे। एंगल दे दिया तो अब तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, अब काय का मैक्सिमम और काय का मिनिमम, जब तेरे को p वेक्टर की मैग्नीट्यूड दे रखी है, q वेक्टर की मैग्नीट्यूड दे रखी है, थीटा भी तेरे को दे दिया, तो अब कोई मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं होती। समझ आ रही बात, वो तो फिक्स हो गया वैल्यू, अब एंगल तो आप बदल नहीं यस सकते। सर। अगर हाँ एंगल ही फिक्स कर दिया तो यू कांट चेंज इट, राइट। So there is no such thing as maximum minimum for that particular kind of question. Too much English. ठीक, तो p प्लस q वेक्टर के बारे में अगर मुझे एंगल पे कमेंट नहीं बोला गया है, वो बोल रहा है कि हाँ भैया क्या मैक्सिमम मिनिमा दे सकते हैं, दो फोर्सेस को जोड़ा या दो वेक्टर्स को जोड़ा, दो डिस्प्लेसमेंट को जोड़ा, वेलोसिटीज को जोड़ा, इस तरह की बातें करता रहता है, तो क्या मैक्सिमम मिनिमा मिल सकता है। तो मैक्सिमम मिनिमा मिलने का सिर्फ एक ही फंडा है, एक बार सीधे सीधे जोड़ दो एक ही डायरेक्शन में, और एक बार अपोजिट जोड़ दो। अपोजिट जोड़ने का मतलब हमारी भाषा में घटा दो, पर वेक्टोरियली तो अपन ने क्या किया, उसको ऐड ही किया।
ये समझ में आता है कि घटाना और जोड़ना अलग बातें होती हैं वेक्टर की कंडीशन में। और क्या 3i कैप प्लस 2i कैप कितना होता है? फाइव आई कैप। और 3i कैप माइनस 2i कैप आई आई कैप। कैप। बस यही बोल रहा हूँ सर। इसका क्या सेंस था? अगर थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। सर समझ गए समझ गए। गुड, बहुत अच्छी। तो दो वेक्टर्स की कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई बताओ? सर 0 डिग्री नहीं होगा ना? अबे जीरो में तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 45 डिग्री होगा। 45 नहीं यार, 45 पे तुम ना 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 45 नहीं लगेगा। √2 का फैक्टर आ रहा है उसमें। या तो आंसर 120 डिग्री आ रहा होगा शायद। 30 डिग्री। 30 नहीं यार ना, हाँ तो 120 120 होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। मतलब हल्का सा ऐसा फीलिंग आ रहा है विद डायग्राम्स। तो मैं देखो यही एक चीज भी फील कराएंगे इसके बाद। पहले इसको सीखो कैसे कर रहे हैं, फिर इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली अपन सोचते हैं कि क्या हो रहा है। बताओ बेसिक फॉर्मूला क्या लगेगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगी नहीं होगी ये बताओ? यस सर। अब ए बी आर सब तो बराबर हैं यार। ए बी आर सब बराबर हैं यार। तो मान लेते हैं सबकी वैल्यू यही मान लेते हैं अपन। तो ये भी बेटा ए लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ये लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा बताओ? दोनों तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। ये समझ आया कैसे लिखा? कह रहे हैं ये कैसे हो गया सर? हैं कुछ भी? हाँ हाँ सर समझ आ गया, कॉमन लेके। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो गया बेटा हाफ 1 प्लस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा बराबर माइनस हाफ। कॉस थीटा माइनस हाफ आया, हाफ नहीं आया। हाफ आया होता तो आंसर कितना होता? 60 डिग्री। और माइनस हाफ आया है ना। तो कॉस थीटा माइनस हाफ आने का मतलब वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी? बताओ कॉस थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव कहाँ कहाँ नेगेटिव? यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर्स कभी भी 180 से तो बड़ा होता ही नहीं है। तो ये तो मेरे लिए फालतू हो गए।
ये दोनों क्वाड्रेंट तो मेरे लिए क्या है, फालतू, कोई सेंस नहीं। क्वाड्रेंट या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा, फर्स्ट हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे कॉस पॉजिटिव होता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये एंगल, सेकंड। सेकंड। ठीक है, ध्यान सुनते चलना भी। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वैल्यू है -12। तो अब कैसे पता करोगे ये कौन सा थीटा है? सर 90 प्लस थीटा हाँ 90 प्लस थीटा बोलना ठीक नहीं है। 150। बताओ बताओ बताओ। ये एंगल मान लो अल्फा, यही तो फाइंड करना, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाफ। लॉजिकली हाफ होना चाहिए तभी अपने को काम चलेगा। 90 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा है, ऐसे समझो। खैर इतना कौन सोचने को बोलेगा, तुम में से आधे तो निपट ही लेंगे, ऐसे रटो। याद करो ग्राफ, यही है ना कॉस का ग्राफ, बताओ। अच्छा। हाँ ये वैल्यू 90, ये वैल्यू 180। हमें तो इतने ही पोर्शन से मतलब है। सोचो कॉस थीटा हाफ, हाफ कब देता है, जब कॉस थीटा, थीटा कितना होता है 60। 60। तो यहाँ पर सर तो 60, उस तरफ 120 हो गया तो उधर तो नेगेटिव होता है कॉस, हाँ करेक्ट तो सही है। वही है -1/2। हाँ तो ये हाफ अगर इधर आ रहा है तो ये गैप, दिस पर्टिकुलर गैप इज 30 डिग्री, तो इसके इधर भी कितना चलना चाहिए 30 डिग्री, तो ही कितनी वैल्यू देगा सिमेट्री से, ये -12 देगा। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया 120 डिग्री। मतलब 90 से 30 बैक साइड पे चलोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हाफ इन कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जितना इधर चलोगे उतना ही उधर चलोगे तो फिर से हाफ मिलेगा, लेकिन नीचे मिलेगा। ठीक है, तो वो होगी -12, दैट इज कॉस 120, 90 प्लस 30। ठीक है, अरे भाई थोड़ा खतरनाक हो गया, ध्यान दिया। आया समझ में। इसका एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका और समझाऊं, थोड़ा सा मतलब अलग है लेकिन लॉजिक समझ में आएगा। अगर इजी है तो समझाइए। इजी तो खैर घंटा नहीं है, लेकिन आना चाहिए, समझ में आनी चाहिए। इस तरह की चीजें सोच पाओगे ना तो भयानक हो जाओगे। देखो समझो, कभी देखा नहीं समझ नहीं पाओगे। ऐसे सोचो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं बेटा, दोनों की लेंथ कितनी है ए और ए, ठीक है, इनके बीच का एंगल कुछ थीटा, बोलो क्लियर। अच्छा देख के बताना, जब तक ये एंगल एक्यूट है, कैसा एंगल है एक्यूट, व्हाट विल बी देयर रिजल्टेंट। अगर मैं बेसिकली इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मान लेता हूं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि दो वेक्टर्स जब तक 90 से छोटे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कुछ ऐसा बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा एक्यूट एंगल बना तो मतलब a² में कुछ जुड़ेगा। अरे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, क्या बोले सर, है क्या यस बोले, सर। है ना, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। पहली चीज तो यही प्रॉब्लम है कि a² मान लीजिए नहीं भी होता तो क्या वैल्यू होती, √2a², ये होती। ये ऑटोमेटिकली a से बड़ा है, दिस इज √2a। तो इवन कॉस थीटा अगर 0 भी हो जाए, मतलब कॉस थीटा 0 हो जाए, तब भी वैल्यू a के बराबर कभी नहीं आने वाली रिजल्टेंट। तो जब तक एंगल एक्यूट होता है, ध्यान सुनना, जब तक एंगल दो वेक्टर्स के बीच का एक्यूट होता है वो इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा आता है उसका रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ जुड़ेगा उसमें हमेशा। ओ भाई अच्छा, ये क्या बोल दिए सर, देखो जरा, इसको ऐसे नहीं बना सकता क्या, ए वेक्टर को शिफ्ट कर दिया इधर, बताओ। अरे मूव कर सकता हूँ ना ए वेक्टर को आगे, बोलो। हाँ सर। समझ आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा समझना ये एक बुरा सपना था।
तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो इंडिविजुअल लेंथ से ज्यादा ही होगा ना, ये समझ में आता है? इंडिविजुअल लेंथ, यस सर। कॉमन सेंस है भाई, ये लेंथ बड़ी होगी, और अगर लेंथ बड़ी होगी तो ए वेक्टर के तो कतई बराबर नहीं आने वाला जब तक एंगल इनके बीच में कैसा बन रहा है, एक्यूट। अब सोच, उल्टा सोच, ये तभी ए के बराबर आ सकता है जब cos थीटा कुछ ना कुछ इसमें से घटाए, तो घटाने के लिए एंगल कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूस। ये पॉसिबिलिटी 1 थी जब थीटा कैसा था, एक्यूट। तो जब थीटा एक्यूट हुआ तो उसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी दैट वाज ग्रेटर देन ए इन ईच एंड एवरी केस, इट इज ग्रेटर देन ए, बल्कि बोला जाए और प्रिसाइसली तो √2a से बड़ी है। ऐसा क्या? अच्छा, पॉसिबिलिटी 2 कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस कैसा बनेगा, मुझे मैथ पढ़ा देनी चाहिए तुम, ज्यादा ठीक रहेगा। दिस एंगल इज थीटा राइट, इसको x एक्सिस y एक्सिस मान लें, x एक्सिस y एक्सिस, दिस लेंथ इज a, दिस लेंथ इज a, और ये वाला एंगल मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, अल्फा एंगल है। कितना एंगल है बेटा, अल्फा। मतलब थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा बराबर 90 प्लस अल्फा, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बताओ। अरे बोलो भाई। यस सर। यस ये सर। चीज से तो ऊपर से भी आ जाता है, नहीं मिसाले अपन पागल ही हो गया, यहीं से आ जाएगा। चल खैर, तीसरा ऑल्टरनेटिव और दिख गया, छोड़ पहले दूसरा समझ। सही बोल रहा था, कौन बच्चा बोल रहा था, अच्छा बोला। सोचो, अब अगर अल्फा निकाल लिया जाए सच दैट द होल मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू व्हाट, ए, किसकी, इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाए, ए। तो कैसे करो, रिजल्टेंट के लिए क्या बेटा, इन दोनों को जोड़ना है मुझे, दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, जोड़ना ही तो है। क्या कंपोनेंट करके नहीं जोड़ सकता, बताओ। इसको मान ले v1 वेक्टर, इसको मान ले v2 वेक्टर। v1 वेक्टर क्या लिखेगा बता, ए आई कैप। v2 वेक्टर बताना क्या लिखोगे, बोलो, कंपोनेंट करने आते हैं? अरे कंपोनेंट करो, एक y में एक x में। इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, बोलो, a cos अल्फा, और इधर वाला a cos 90 माइनस अल्फा दैट इज साइन अल्फा। क्या लिखना चाहिए, माइनस a साइन अल्फा आई कैप प्लस a cos अल्फा जे कैप। ये तो उससे वही आ जाएगा। सर नहीं समझ आ रहा है ये। क्या समझ नहीं आया ये ऑब्ट्यूस बता। वाला, ऑब्ट्यूस वाला में कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ऑब्ट्यूस में पहले बताओ, क्यों मैं फिगर समझ में नहीं आ रहा कि ऑब्ट्यूस कैसे बना दिया मैंने एंगल। नहीं सर, वो तो पता है 90 से बड़ा ये बना है। हाँ, तो 90 से बड़ा है तो मैंने y एक्सिस के साथ एंगल मान लिया है अल्फा, टोटल एंगल दोनों के बीच का थीटा है, वो थोड़ी बदलोगे। सही है, लो। और हाँ सर। फिर उसके बाद में कंपोनेंट कर रहा हूँ बेटा मैं v2 वेक्टर के, मैं इनको आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिख रहा हूँ। आई कैप जे कैप में तभी लिख सकता हूँ जब, देखो जो v1 वेक्टर है जो इधर पड़ा हुआ है सीधा, वो तो सीधा सीधा किस में डायरेक्ट कर रहा है, x डायरेक्शन में कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसको डायरेक्टली ए आई कैप लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बोलो। ये समझ आया? हाँ सर। सोच, अब दूसरा वेक्टर है, मैं तुमसे सीधा बोलूं कि ये एक सर वेक्टर है,
सर ये y एक्सिस है, सर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सर ये एंगल मेरा अल्फा है। बताना इसका y कंपोनेंट और x कंपोनेंट कितना कितना होगा। y कंपोनेंट तो बता सकते हो, ये शेडो इधर वाली बोलो। कितना होगा? ए कॉस अल्फा। ए कॉस अल्फा। तो बस, और x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इधर रहेगा। अरे उधर पॉइंट कर रहा है तो पीछे की तरफ पॉइंट करेगा ना वो, शेडो तो नीचे गिरेगी। एरो भी किधर दिखाएगा, लेफ्ट हैंड साइड दिखाएगा ना, बताओ। एरो की शेडो कहाँ पड़ेगी, इस डायरेक्शन में पड़ेगी ना, राइट तरफ थोड़ी लेफ्ट दिखाएगा। हाँ साइड। सर। हाँ अच्छा, नीचे वाला कितना हो जाएगा बताना। ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो क्या एक कॉस 90 माइनस अल्फा नहीं लिख सकते? साइन। हाँ मतलब वही साइन माइनस अल्फा ही ए हो गया, साइन अल्फा। लिख के बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा ये साइन अल्फा। यहाँ पे बच्चा फेल होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसको हमेशा पता है क्या रटा हुआ है कि सर वाई डायरेक्शन में सर हमेशा साइन होता है। अबे कोई जरूरी नहीं है, बच्चे को हमेशा क्या याद रहता है, सर एक्स एक्सिस मतलब कॉस, वाई एक्सिस मतलब साइन। तो ये खोपड़ी से निकाल दो, इसलिए तकलीफ आ रही है। तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आया है, कॉस वाला, और एक्स में कौन सा आया, साइन वाला। अच्छा ए साइन अल्फा की डायरेक्शन किधर है, प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? सर माइनस एक्स में। तो क्या लिखेंगे बेटा v2 वेक्टर को, माइनस ए साइन अल्फा आई माइनस कैप, माइनस ए साइन अल्फा आई कैप। और y में तो प्लस j में है, प्लस ए कॉस अल्फा j कैप होगा। हाँ सर। ठीक है, अब ये देखो, क्या इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन नहीं बता सकते, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर कितना आएगा? a 1 माइनस साइन अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस अल्फा जे कैप, यही आएगा। बोलो। अब बताओ, जोड़ा भी नहीं जा रहा। अरे कुछ तो बोलो यार, बोलना पड़ेगा। समझ गए सर। हाँ, आगे अब इसकी मैग्नीट्यूड v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, a के बराबर है कि नहीं है? बोला ही हुआ है क्वेश्चन ने यार, दोनों वेक्टर्स का एडिशन किसके बराबर है, a के बराबर। ऐसा मैंने क्यों किया उसका भी रीजन तुम्हें दिख जाएगा कि सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा बेटा, रूट ओवर ए स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, बताओ, सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है दिस इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आती है ना, चलो शुरू हो जाओ। सॉल्व इट, व्हाट यू विल गेट। मेरे हिसाब से दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से कुछ वैल्यू ऐसी आ रही है, 1 बराबर इधर से निपट जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू, इसको ओपन करो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन, सॉरी प्लस नहीं माइनस 2 साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा
इज इक्वल टू 1, यही आ रहा है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा बेटा। ये 1 प्लस 1 2, 2 उधर चला जाएगा, तो 1 बराबर 2 माइनस 2 साइन अल्फा। तो मेरे ख्याल से रीअरेंज करके ये तुम्हें दिख रहा है 2 साइन अल्फा बराबर, ये उधर चला जाएगा 1, साइन अल्फा कितना आ गया, हाफ, तो अल्फा कितना आ गया, अब ये मत कहना सर ये समझ नहीं आया, ये सिंपल सॉल्व किया मैंने इसको। बताओ कुछ चमका, आंसर 30 डिग्री है क्या कि 90 प्लस 30 डिग्री? सर 90 प्लस, क्योंकि थीटा निकालना है हमें, तो थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, 90 प्लस अल्फा इज माय आंसर। यहां से क्या समस्या खत्म हुई पता है, इतना मेहनत करने का सिर्फ एक सिग्निफिकेंस था कि हाँ सर आपको आगे की वैल्यूज नहीं आती, 90 से लेके 180 के बीच में कॉस और साइन की वैल्यू अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये करने में फायदा है। इससे मैंने सिर्फ एक चीज का फायदा किया कि अल्फा निकाला, और अल्फा मुझे 110% पता है कि भैया वो 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, तो वो वैल्यू मेरी नॉन क्वांटिटीज में आने वाली, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसको सॉल्व करता चला गया कि लास्ट में मुझे पता है कि वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी इसकी। तो यहाँ से वो प्रॉब्लम मिट गई जो माइनस हाफ की वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे। सही है, ऑल्दो आंसर यहाँ से भी आ सकता है, कॉस थीटा बराबर माइनस हाफ है ना बेटा, देख क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता, थीटा क्या लिखा था हमने, व्हाट इज रिटन एज थीटा, थीटा क्यों 90 प्लस अल्फा नहीं लिख सकता हूँ क्या, बोलो। अरे थीटा को 90 प्लस अल्फा लिख सकते हो ना अभी नीचे वाले लॉजिक से। यस सर। हाँ तो देख यहीं से हो जाएगा कॉस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, कॉस 90 प्लस अल्फा बताना कितना होता है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया बेटा, मतलब 90 प्लस अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और ये 90 है, इसको क्या लिखोगे, माइनस साइन अल्फा लिखोगे नहीं लिखोगे बताओ। तो साइन अल्फा कितना आ गया बताओ, हाफ, तो अल्फा कितना आ गया 30 रे, 60 कहाँ से आ गया, आप बताओ साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बोल रहे हैं तो अल्फा 30 आ गया, तो थीटा कितना आ जाएगा 90 प्लस 30। ऑडियो कट हो रहा है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ नेटवर्क इशू चल रहा है, कोई नहीं मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत ले। तो 90 प्लस 30, तू अपनी लोकेशन बदल, कहीं और जा, घर के अंदर इधर उधर घूम, छत पे जा, छत पे। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया बेटा 120। अब तुम देख लो कौन सा मेथड तुम्हें अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। सर ऊपर वाला ठीक है, ऊपर ये जो वाला अभी आपके ये सर बीच सर वाला, दोनों ठीक। दोनों ही ठीक है, लेकिन नहीं प्रॉब्लम सर है बीच वाला, बीच वाला, अबे बीच वाला वो ऊपर वाले को सॉल्व करेगा तभी आएगा ठीक है, ये तो पता लगे ना कि ये cos जो थीटा। हरा हरा देखे ना वो वाला। हाँ तो वो तो बेस्ट है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दैट इज वेरी इजी। सर हाँ बेटे, सर क्या सर थीटा हम लोग 180 माइनस अल्फा नहीं ले सकते सर? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 180 माइनस अल्फा ले लें, फिर तब भी तो वही आएगा। सोच, थीटा को 180 माइनस अल्फा, मतलब अब याद रखना अल्फा दूसरा है तो मैं उसको बीटा ले लेता हूँ जस्ट फॉर फन। क्या लिखेगा, कॉस थीटा को हम लिख देंगे कॉस 180 माइनस बीटा, राइट। तो कॉस 180 माइनस बीटा इज माइनस कॉस बीटा, अरे सेकंड क्वाड्रेंट ही तो है, और 180 है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो माइनस कॉस बीटा बराबर माइनस हाफ, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कॉस बीटा बराबर हाफ, तो बीटा कितना आ गया 60 डिग्री, बोलो। तो बीटा अगर 60 आ गया तो यस मेरा सर। थीटा कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, दैट इज 120, अगेन आंसर आ गया। यस सर।
कैसे भी करो। प्रॉब्लम है कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा तुम्हारा लिमिटेशन इसलिए है कि कभी 90 से ऊपर वैल्यूज देखी नहीं है जिंदगी में, इसलिए प्रॉब्लम, इसलिए दिक्कत आती है कभी कभी। और ये थोड़ा वेक्टर्स में रहेगी क्योंकि उस पर दिक्कत है कि 0 से लेके 180 तक का एंगल होता है इनके बीच में, ठीक है। नीचे वाला मेथड ना भी समझ में आए तो भी चलेगा, एज सच कोई बड़ी चीज नहीं, स्टाइल मारने के लिए बताया गया, देख कितना आता है मेरे को, ठीक है। कोई सेंस नहीं है, ऊपर वाले से ही आंसर आ जाएगा, यही ठीक है, ज्यादा बेटर तो यही अप्रोच है, बहुत आसान है, ठीक है। बशर्ते आपको cos थीटा बराबर माइनस हाफ निकालना आता हो, तो वो निकालने के लिए इस तरह का लॉजिक रखना पड़ेगा, 90 प्लस अल्फा टाइप। सर ये जो ग्रीन वाला लिखे हैं वो एक बार फिर से बताइए ना, बीच में डिस्टर्ब हो रहा था। बेटा मैंने ग्रीन वाला इसलिए लिखा है कि मुझे पता है कि cos थीटा अगर माइनस हाफ है तो ये लॉजिकल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, ये तो पक्का है। हाँ तो ये एंगल मैंने अल्फा मान लिया, देख। तो क्या लिख सकता हूँ थीटा को बताना, 90 माइनस अल्फा नहीं लिख 90 सकता? प्लस अल्फा, हाँ 90 प्लस अल्फा, सॉरी, है ना। प्लस अल्फा, हाँ तो वो रिप्लेस कर दिया, cos थीटा को क्या लिख दिया, 90 प्लस अल्फा, सही। हाँ सर ठीक है। और फिर cos 90 प्लस अल्फा वो वही अपने बेसिक, जो बेसिक मैथ्स में सीखे थे, कन्वर्जन हायर ऑर्डर वाले, हाँ उनसे दिया। माइनस साइन। हाँ माइनस साइन अल्फा आ जाएगा वो, तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से, हाफ। तो अल्फा कितना हो गया, साइन हाफ कब आता है, मतलब साइन की वैल्यू हाफ 30 डिग्री में। तो अल्फा 30 हो गया, तो टोटल थीटा कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 दैट इज 120, डायरेक्ट आंसर आ गया। हाँ सर समझ गए। ज्यादा इजी है ना ये, बताओ। पर ये फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं चलेगा अभी, क्योंकि आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं रटी हुई है और ग्राफ आपको बिल्कुल नहीं रटा हुआ, ग्राफ तो बिल्कुल ही नहीं आता तुमको अभी, किसी किसी को आता है, सबको नहीं आता। कुछ चमका ऐसे इसके ऊपर यस सर। ये सब काल्पनिक है। कोई मतलब नहीं, तुम्हें डराया मैंने सिर्फ। एक सवाल और दे दूं, क्या कर लोगे, अजीब सा, ट्राई तो सर कर ही लेंगे, बोलो। चलो सर ये सब बता के पुराना भी अब भुला गए हैं। रिलैक्स रिलैक्स, क्वेश्चन देने दे बेटा, इस तरह के सवाल आते हैं तो फंसोगे। अच्छा है थोड़ा लॉजिक समझो। एक्चुअली मैं तो कंपोनेंट करना सिखा रहा हूँ इतनी देर से, मैंने कुछ फालतू बातें नहीं करी हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट यू थ्रू। यहाँ भी क्यों मैंने इस तरह की बातें करी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंपोनेंट दिखाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग खोलने की कोशिश करी है तुम्हारी। नहीं भी खुले तो भी चलेगा, धीरे धीरे तो अपने आप खुल ही जाएगा। देखो सर हाँ बेटा, सर वेक्टर्स का सेकंड लेक्चर आप अपलोड नहीं ना किए हैं? हाँ अभी सेकंड नहीं किए, करेंगे आज। आज हो जाएगा? हो तो जाना चाहिए, कन्वर्ट ही तो करना है आज, नहीं तो कल सुबह मॉर्निंग तो हो ही जाएगा, मान के चल, ठीक है। सर आपका कन्वर्टिंग में टाइम लगता है क्या? हाँ बेटा, ये जूम जो ऐप है ना, इसमें एक्चुअली कन्वर्जन होता है, प्रॉब्लम ये है इसका। सर मेरा में 2 मिनट लेता है। क्या रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट करने में? यस सर, हम पूरा 1.5 आवर का। वाह यार, तो सही है। कौन सा तेरा लैपटॉप है, कौन सा तेरा पीसी यूज करता था? सर एसएस रॉग। अच्छा, तो रॉग यूज करेगा तो होगा नहीं, है कॉमन सेंस है यार। अब रॉग पे मैं लिखूं तो ये सब नहीं रॉग, सर, है ही नहीं, उसमें फीचर ही नहीं है। हाँ तो बस वही दिक्कत है ना, अपना सरफेस है, इतना तेज नहीं चलता, हीटअप हो जाता है, दिक्कत है, तो वो प्रॉब्लम है। रोग वगैरह में तो खैर वो है, ग्राफिक कार्ड वगैरह एक्सट्रीम लेवल पे है, 960 GTX है शायद, है कि नहीं, क्या 108 सर 1050 है, 1050। 1050, हाँ ठीक, हाँ तो करेगा ही। सर टीचर लोग को ये सब नहीं पता रहता। मुझे सब पता रहता। वाह सर। हाँ भाई चलो, तो मुझसे बायोलॉजी भी सीख ले, मैं बायोलॉजी पढ़ा दूंगा, दवाइयाँ हाँ? वगैरह बता दूंगा। इंजीनियर एक ऐसे, एक हम इंजीनियर तो एक जैसे ऐसा आपने आदमी होता है जो सब कुछ सीख सकता है, ध्यान रखना।
ठीक है, चलो बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अटपटा होता है। अटपटा इन द सेंस, जैसे मानो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स is perpendicular to one of the vectors. ठीक है, एक इक्वेशन तो यहां से बना लेंगे हम और एक इक्वेशन ऊपर चले जाएंगे। ठीक, if magnitude of one vector is, let's say 10, resultant of two vectors is perpendicular to one of the vectors, इस वेक्टर का नाम दे देते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है और मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर इज 10, जो कि ए वेक्टर है। देन फाइंड and magnitude of other vector is 20, उसका नाम अपन दे देते हैं बी वेक्टर। देन फाइंड एंगल बिटवीन देम। क्वेश्चन समझाने की कोशिश करो। सिर्फ दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट क्या है, परपेंडिकुलर है एक वेक्टर के, और एक वेक्टर कौन सा, मतलब ए वेक्टर, और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे 10 दे रखी है, उससे रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर रहता है ना, और दूसरा वेक्टर की मैग्नीट्यूड 20 है। तो हमें पूछा गया दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, ये सवाल है। सॉल्व हो जाएगा, इजी, डायरेक्ट आ गया आंसर। रिजल्टेंट भी पूछ सकता हूँ, कितना रिजल्टेंट होगा। सर ऐसे सवाल तो सर कभी वेक्टर में देखे नहीं हमने जिंदगी में। हम तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा देखते रहते हैं। आज का लेक्चर अगर अटपटा लग रहा है तो कोई नई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरह के सवाल नहीं दिखाए जाते हैं, का रीजन है बच्चा डर जाता है। तो अभी डर जाओ तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह के सवाल अगर देखने को मिलेंगे तो सॉल्व करने लायक भी बचोगे। अटपटा लगना लाजमी है, कोई नई चीज नहीं, ध्यान रखना। तो डोंट वरी अबाउट इट। इसमें बिना डायग्राम के क्वेश्चन नहीं बनेगा, थोड़ा सा लॉजिक से सोचो, हल्का सा माइंड में फ्रेम करने की कोशिश करो कि ये इसका डायग्राम कैसे बनना चाहिए। दो वेक्टर्स बनने चाहिए, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आना चाहिए, और रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए, एक वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। फिर सोचो सॉल्व करने के बारे में। सर 35 डिग्री है क्या? कितना बेटा? सर 35 डिग्री। 135, हाँ ये हो सकता है, दैट में भी। सर 35 आ रहा है। अबे 35 तूने वैल्यू कैसे निकाल दी 35? बड़ा खतरनाक निकाला। 35 पता भी है तुम्हें वैल्यू? हो गए। ये बताओ बेटा, मुझे ये बताओ बी वेक्टर कैसे बनाऊं इस डायग्राम में।
ग्रीन वाला कि ब्लू वाला, इतना बताओ। पर्पल वाला रिजल्टेंट वेक्टर है। सर ब्लू। क्यों? ग्रीन क्यों नहीं? सर क्योंकि ब्लू उसका फेवरेट हो सकता है। दे। एक बात ध्यान रखना बेटा, कभी भी दो वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट निकाला जाता है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर लेट से बी, सर तो उसके बीच में होगा। हाँ, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो कहाँ आता है बेटा? इनके बीच में ही आएगा। कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इससे बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके बाहर कभी भी आने वाला नहीं है। द रिजल्टेंट वेक्टर विल ऑलवेज लाई बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स। ठीक है, जो भी दो वेक्टर्स हैं इनका रिजल्टेंट निकाल रहे हो, उनके बीच में ही लाई करेगा उनका रिजल्टेंट। ठीक है, अब बता बी वेक्टर कौन सा लेना चाहिए, ब्लू या ग्रीन? ब्लू। ब्लू। ठीक, तो ये तो निपट लिया महाराज। ये कंडीशन, ये डायग्राम है मेरे पास। अज्यूम कर ले बेटा ये एंगल है अल्फा, कर सकते हो, वही पुराने वाला तरीका। लेंथ वगैरह आपको दे रखी है। ए वेक्टर की लेंथ कितनी है बेटा? 10 है शायद, है कि नहीं? और बी वेक्टर की 20। सोच इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आना चाहिए? परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस। अगर इसको एक्स मान ले तो इसमें किस में आना चाहिए? वाई एक्सिस में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बोलो। ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ बताना? क्या 10 आई कैप लिख सकता हूँ अभी फिलहाल के फिगर के हिसाब से? बी वेक्टर को बताओ क्या लिखना चाहिए, तुम ही बताओगे। कॉस अल्फा साइन अल्फा वाला बताओ। माइनस साइन अल्फा। अबे अकेला थोड़ी होगा माइनस साइन अल्फा, आई कैप जे कैप दोनों होंगे। बताओ। इस वेक्टर का कंपोनेंट करो एक्स और वाई में। वाई में कितना आएगा? 20 कॉस अल्फा की साइन अल्फा? वाई एक्सिस में 20 cos अल्फा। कॉस अल्फा, हाँ। तो वाई एक्सिस में आगे बेटा 20 कॉस अल्फा जे कैप, और एक्स एक्सिस में 20 sin अल्फा। माइनस का। ठीक है, एक्स एक्सिस में अपन ने लिया बेटा 20 साइन अल्फा, और वाई एक्सिस में अपन ने ले लिया 20 कॉस अल्फा। बी वेक्टर के कंपोनेंट्स। अच्छा सोच किस डायरेक्शन में रहना चाहिए मेरा इन दोनों का रिजल्टेंट? रिजल्टेंट इज व्हाट? ए प्लस बी, राइट? तो ए प्लस बी में से कौन मिसिंग होना चाहिए? आई कैप वाला या जे कैप वाला या कुछ और? मेरा रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन किधर है? वाई एक्सिस में है ना सिर्फ। सर आई कैप गायब होना चाहिए। मतलब आई कैप वाला निपट जाना चाहिए अल्टीमेटली। मतलब मेरे पास में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर शुड कंसिस्ट ऑफ समथिंग लाइक जे कैप ओनली. It should not contain I cap because the resultant vector is only in the perpendicular direction. ठीक है, तो सोच क्या लिखना चाहिए? This implies what? 10 should be equated what by what? 20 sin alpha or not? अगर 10 और 20 sin alpha बराबर होंगे तो क्या निपट नहीं जाएगा x वाला कंपोनेंट? इधर 10 लग रहा है तो x में इधर भी कितना लगना चाहिए? 10. तो x डायरेक्शन में कुछ रहेगा क्या बताओ? 0 हो जाएगा ना? तो बताओ यहां से साइन अल्फा कितना आ गया? एंगल कितना आ गया? 30. तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना आ गया? 90 प्लस 30 कितना हुआ? 120। पुराना वाला ही आंसर। यही आंसर, खत्म। अब पूछो सवालों के मंजर। सर ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से उड़ा। क्या उड़ा? तुझे रिजल्टेंट निकालना है नहीं निकालना ये बता।
हाँ सर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही होता है। हाँ। और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए फिर? जे कैप की आई कैप? जे कैप। जे कैप। जे कैप। तो आई कैप वाले मर जाने चाहिए दोनों को जोड़ते वक्त। हाँ। तो 10 माइनस 20 साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0। अरे मतलब 10 और 20 साइन अल्फा एक दूसरे को मार हाँ दें। हाँ हाँ सर। तो उसको इक्वेट कर हाँ दिया, यहाँ से साइन अल्फा निकल गया, हाँ सर, ठीक है ठीक है। अल्फा निकल गया, सर तो टोटल एंगल निकल सर गया। ये वो तो इक्वल आपका मान फिगर के हिसाब से ना, आप ए वेक्टर को एक्स एक्सिस पे ले लिए इसलिए, कहीं भी ले ले, बट ऐसा कोई दिक्कत गिवन तो नहीं, नहीं था ना क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है। तू कैसा टेढ़ा ले ले, कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही आंसर आएगा। ले ऐसे ले तू ए वेक्टर, इसको ठीक परपेंडिकुलर है ले। ठीक है। सर अब भी तो क्योंकि यही वही कर। एक्सेस बन जाएगा ना। हाँ, अब मैं इसको एक्स एक्सिस, मैंने तुम्हें हमेशा बोला कभी भी साला एक्सिस ये मत सोचो कि सर हॉरिजॉन्टल ही एक्स एक्सिस होती है। एक्सिस मैं अपने हिसाब से सोच लूंगा, समझ आ रहा है? मैं इसको चंदू एक्सिस बोल दूंगा, ले ये चंदू एक्सिस, ये झंडू एक्सिस, ले। और इसके लिए अपन ये बना लेंगे सी कैप, इसके लिए बनाएंगे जे का कैप, ले हटा। तब भी तो आंसर सेम ही रिपीट करेगा। अब आपको ज्यादा मेहनत करनी है तो कर सकते हो, टेढ़ा भी रख सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच का रेफरेंस नहीं बदलने वाला। दिस एंगल विल बी सेम, चाहे आप उसको ऐसे रखें फिगर को या घुमा दें या इतना घुमा दें, इट डजंट मैटर। दो लाइंस के बीच का एंगल थोड़ी बदल जाएगा। बताओ, क्लियर हो रही यस है सर। बात? सर हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या बोलो? सर जब उसको इक्वेट करेंगे 10 से इक्वल टू में तो वो -20 साइन अल्फा नहीं से नहीं करेंगे ना? गलती कर रहे हो ना, इक्वेट ऐसे थोड़ी किया, ऐसे किया। देख मैं भी समझ ही रहा था कि अभी ये ऐसी दिक्कत आएगी। ए प्लस बी वेक्टर करना बेटा, कितना आएगा? 10 माइनस 20 साइन अल्फा आई कैप प्लस 20 कॉस अल्फा जे कैप, यही आएगा ना बेटा? बोल। यस सर। इसको जीरो करना है तो क्या करेगा? 10 माइनस 20 साइन अल्फा शुड बी इक्वल हाँ टू ठीक व्हाट? है सर। समझ गया ना? ठीक है सर। वो मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया तो हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, क्लियर? हाँ गुड, तो माइनस नहीं आएगा, डू रिमेम्बर।